गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में अपना जो चैप्टर है मोशन उसको पढ़ रहे थे। मोशन में अपन ने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया और एक्सेलरेशन पढ़ लिया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया था, मोशन की इक्वेशन को पढ़ा। 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी v इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फिर इन तीनों इक्वेशन को अपन ने डेराइव किया। अब अपन पढ़ते हैं ग्राफ, है ना। ग्राफ कैसे हैं कि अपन देखेंगे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे स्पीड टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। इन ग्राफ के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन फर्स्ट लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए मैंने देखो कुछ नंबर्स लिए हैं, है ना। डिस्टेंस लिया है और एक तरफ क्या लिया है, टाइम, ठीक है। ये देखो टाइम सेकेंड के अंदर लिया है और डिस्टेंस को मैंने मीटर में लिया, मतलब SI यूनिट है ना। डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो शुरू के मतलब 0 से स्टार्ट होना है ग्राफ। 0 से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, 5। मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को शो करता है, कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन चेंज हो रही है उसको शो करता है, वो अपने को बताना है, ठीक है। तो देखो 0 से 5 सेकेंड के बीच में, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 5 सेकेंड के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। फिर आगे वाले 5 सेकेंड में देखो 5 सेकेंड, यहाँ से 5, फिर आगे वाले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 ही मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 15 सेकेंड में 15 मीटर, फिर आगे वाले 20 में 20 मीटर। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितने का टाइम इंटरवल है, 5 सेकेंड का। और 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का ना। 5 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5 मीटर का। आगे वाले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर का। आगे वाले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर का। दिख रहा है आपको, है ना। आगे वाले 5 में, इसमें 5 सेकेंड और इसके अंदर भी डिफरेंस कितना है, 5 सेकेंड। तो डिस्टेंस भी कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे क्या। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किसका होगा, यूनिफॉर्म मोशन का, है ना। जो अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, यूनिफॉर्म का, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाना आपको, तो ग्राफ में आपको पता है 2 एक्सिस लगते हैं, एक y एक्सिस और एक क्या लेना है, x एक्सिस, ठीक है। ये इसको मैंने दे दिया x एक्सिस, इसको मैंने दे दिया y एक्सिस। ये जहाँ पे एक्सिस दोनों एक्सिस कटती है उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब इस एक्सिस को मैंने लिख दिया टाइम, इसको नाम दे दिया टाइम, किसके अंदर, अपना सेकेंड के अंदर। और इसको नाम दे दिया मैंने डिस्टेंस, ठीक है। ये किसके अंदर है, मीटर के अंदर। अब इसको ग्राफ, आपका ग्राफ बनाना है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। देखो टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो टाइम की एक्सिस पे आपको ये वैल्यू लिखनी है। अब देखो कितनी, 5 के डिफरेंस में आप इसको लिख लो। 0 से 5 का डिफरेंस 5, फिर यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 15, इधर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस की एक्सिस पे आप डिस्टेंस लिख लो, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो 5 देखो 5 और ये 5 मतलब 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर है, 5 मीटर। तो पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट किधर आएगा, इधर। फिर आगे वाले 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर है, 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर है, मतलब आगे वाला 5 इसमें ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसमें भी 10 आ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। फिर आगे जो पॉइंट आएगा वो इधर आएगा। फिर आगे जो
पॉइंट आएगा, मतलब लास्ट जो 20 सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 इंच। ठीक है, तो आगे जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, इधर। ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे। अब इस पॉइंट को, अपन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक अपने को स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ मिला है अपने को, किसका मिला है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ मिला है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको शो कर रहा है, देखो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। देखो कैसे, स्पीड अगर अपने वो ग्राफ दे और अपन स्पीड पूछे, स्पीड अपन जानते क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड को क्या लिखते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, एक पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, ए पॉइंट से इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ की जिसको नाम दे दिया मैंने सी, और एक इधर ड्रॉ की इधर। ठीक है, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी। ठीक, अब देखो स्पीड, स्पीड इक्वल क्या होती है, डिस्टेंस, है ना। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस ना, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस मतलब ओसी। कितने टाइम में, ओबी टाइम में। दिख रहा है ओसी, ये जो ए बी या ए बी भी लिख सकते हो आप, ओसी को ए बी भी तो लिख सकते हो, है ना। एक ही बात है, तो ओसी को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या इस डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। तो ओसी को मैं ए बी भी तो लिख सकता हूँ। ए बी क्या है, कितना है, 15, और ओ बी कितना है, 15। तो ए बी अपॉन ओ बी ये किसको बताता है, स्पीड को बताता है। किसको बताता है, स्पीड को, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना। देखो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने को कहाँ से मिल जाएगी, इधर से मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये क्या है, किसकी एक्सिस है, टाइम की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसको शो करता है, स्पीड को। तो अपने को क्या मिल जाएगी, स्पीड को, अपने को क्या मिल जाएगी, स्पीड। और देखो ए बी अपॉन ओ बी, इसका एक नाम और है, क्या नाम है इसको, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप, ये जो ग्राफ है इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लोप है ना, जो ये जो ढलान दिखी है, इसको अपन स्लोप बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो ए बी दिख रहा है, ए बी और ओ बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके स्लोप को। तो स्लोप का ध्यान रखना, स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस में डिफरेंस। वाई एक्सिस में डिफरेंस मतलब वाई एक्सिस दिख रहा है आपको, ये रहा, इसमें डिफरेंस। डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1, ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और x एक्सिस में डिफरेंस x2 माइनस x1, और दिख रहा है y एक्सिस में डिफरेंस। y एक्सिस में डिफरेंस देखो, ये रहा y एक्सिस, दिख रहा है y एक्सिस, ये y एक्सिस ही तो है ना। तो कितना डिफरेंस है, देखो y2 कितना है, अपना ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया मान लो। ठीक है, तो y2 कितना है, y2 की वैल्यू कितनी है, 15 फाइनल पोजीशन, और y1 कितना है, y1 0, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, y1 कितना होगा, 0। ठीक है ना, y2 माइनस y1, तो ये कितना होगा, y2 कितना होगा, कहाँ तक गया अपना ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो y2 कितना डिस्टेंस कवर किया, y2 फाइनल पॉइंट 15, और इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0। ठीक है, और कितने टाइम में गया, x2 देखो, x2 कितना कहाँ तक गया, ये रहा x2 फाइनल पोजीशन, फाइनल जो टाइम है वो कितना है, 15, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। ठीक है, तो स्लोप का ध्यान रखना हमेशा, क्या होता है, y2 माइनस y1, x y एक्सिस में डिफरेंस अपॉन x एक्सिस में डिफरेंस, इसको शो करता है स्लोप को। तो ये क्या y एक्सिस में डिफरेंस नहीं है, और ये क्या x एक्सिस में डिफरेंस नहीं है, दिख रहा है, ये डिफरेंस ही तो है। अरे बेटा 0 में से, ये देखो 0 यहाँ पे देखो, y एक्सिस मतलब 0 हो गया, और ये यहाँ पे कितना हो गया, 15, तो ये डिफरेंस ही तो है भी, और ये x एक्सिस में डिफरेंस हो गया, है ना, ओ बी 0 और 15, ये डिफरेंस है ना, ये किस में हो गया, x एक्सिस में डिफरेंस। तो ये किसको बताता है, अपने को स्लोप को बताता है, ग्राफ के स्लोप को। तो ग्राफ का स्लोप है, दिख रहा है, जो ग्राफ का स्लोप है वो किसको बता रहा है, ग्राफ का स्लोप किसको बता रहा है, स्पीड को। ये स्लोप ही तो है, और ये स्लोप किसको बता रहा है, स्पीड को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको बताता है,
ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है। ध्यान में रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसको बताता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है। तो ये स्लोप कैसे निकालना आपको? वाई एक्सिस में डिफरेंस अपॉन एक्स एक्सिस में डिफरेंस। तो एक पॉइंट ले लेना है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट कहीं भी ले लेना है ना, तो वहां से वाई एक्सिस का डिफरेंस निकालना और साथ में किसका डिफरेंस निकालना है? एक्स एक्सिस का डिफरेंस निकालना है। तो क्या आएगा? स्लोप आएगा। और वो स्लोप किसको बताएगा? स्पीड को बताएगा। अगर डायरेक्ट आपको स्लोप दे दे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डायरेक्ट स्लोप दे दे तो वो क्या है? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड है। उस ऑब्जेक्ट का क्या है? स्पीड है। तो ये अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दिख रहा है कि जो मोशन है दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि देखो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 5 सेकेंड है तो कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। यहाँ भी 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। और इधर भी 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है वो कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखाता है? स्ट्रेट लाइन शो करता है। कैसे दिखाता है? स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप है वो किसको बताता है? स्पीड को। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे। किसके अंदर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, थैंक यू।